हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं, क्या नाम है, संधि की कुछ चुनिंदा क्वेश्चन हैं। इसके 90 प्लस क्वेश्चन लेके आए हैं प्रैक्टिस के लिए, जिसमें आपको यूपी टेट, सी टेट और आपके एसएससी जीडी, यूपीएसआई जिसका भी एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत अच्छा कारगर साबित होगा। जैसे सबसे पहले हम आपके लिए एक थॉट लेकर आए हैं। थॉट से हम शुरुआत करेंगे अपने सिलेबस को। आओ किसी को परखने की जिद को छोड़कर समझने की कोशिश करते हैं। किसी को परखना छोड़ करके उसको समझने का प्रयास करेंगे तो उसके लिए भी बेहतर होगा और आपके लिए भी बेहतर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, आज को मैं आपको दिखाता हूँ संधि के प्रैक्टिस सेट है बाय प्रदीप सर के द्वारा। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए और इसका सभी लोग आप क्या करिए, एक पेज में अपना नंबरिंग लिख लीजिए। नंबरिंग लिखने के बाद आपको 1 से लेकर 94 क्वेश्चन इसमें है। 90 प्लस क्वेश्चन मैंने आपके लिए लेके आया है। तो आपको क्या करना है, जो ऑप्शन इसका सही होगा आप अपने ऑप्शन में लिखते चलिए। 1 का A B C जैसे भी होगा आप लिखते चलिए। अब मैं आपको साथ साथ आंसर बताते चलूँगा, उस आंसर को आप क्लिक करते जाइएगा, फिर आप अपने आप से चेक करते भी चलिएगा कि कौन सा आपका कितना सही है, कितना आपका गलत है। लास्ट में आपको क्या करना है, कमेंट करके बताते भी चलना है, साथ साथ आप इसको आंसर बताते चलिए कि कौन सा किसका सही होगा। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, दो वर्डों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। इसका सही ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन सही है। संधि कैसे हैं, मैंने आपसे बताया था दो वर्णों के मेल से बने वाले होने वाले शब्दों क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, संधि कितने प्रकार की होती हैं। संधि के मैंने आपको बताया था 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि होते हैं। तीसरा नेक्स्ट दिया गया, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं, इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तीसरे का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि दया प्लस आनंद, जिनमें मैंने आपको बताया था वर्ण सजाती होते हैं। वर्ण सजाती मतलब अगर आ के साथ आ आएगा, छोटा हो या बड़ा हो तो बड़ा आ ही बनता है। इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चौथा क्वेश्चन देखो, कपीस। कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। कपीस में प्रयुक्त संधि है, इसमें आपको कपि प्लस ई सी, यानी कि छोटी ई को छोटी ई को बड़ी ई से मिलाने के बाद क्या बनेगा, बड़ी ई ही बनेगा, यानी कि दीर्घ संधि। इनमें भी आपका क्या नाम है, वर्ड जो होता है सजाती हो रहा है, ई के साथ ई ही आ रहा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देते हुए चलना है। नेक्स्ट पांचों क्वेश्चन देखिए, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम कौन सा है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि स्वर संधि है। छठवां नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन सा संधि का उदाहरण है। इसमें स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का उदाहरण इसमें कौन सा है, छठवें का डी नंबर है, यानी कि पवन। आपको ये पता था कि पो प्लस अन बराबर, मैंने आपको बताया था पवन होता है। ये कौन सी संधि है, अयादि स्वर संधि है। तो साथ साथ आपको ध्यान देते चलना है और अपना आंसर लिखते चलिएगा, जिससे हमें ये पता चलता जाए कि आपको 94 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किया, जिससे आपका स्कोर कितना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। मैंने आपको वृद्धि स्वर संधि मैंने ये बताया, जिनमें क्या नाम है, अ की मात्रा औ की मात्रा आता है, वही आपका क्या नाम है, वृद्धि स्वर संधि है। इनमें भी देखो अ की मात्रा, इसमें औ की मात्रा, इसमें औ की मात्रा, इसमें सिर्फ ए की मात्रा दिया गया है। इसका मतलब कौन सी संधि है, ये आपका सी वाला आपका जो है वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट देखिए, 8वां नंबर देखिए, 8वां नंबर क्वेश्चन में कहता है, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। 8वें का देखिए, इसमें दीर्घ संधि युक्त कौन सा है, 8वें का आपका डी ऑप्शन सही है, यानी कि दैत्यारी। जिनमें क्या नाम है, देखो ए की मात्रा वाला आपको पता ही है, ये ऋषि वाला है, ये ओ की मात्रा है, ये आपका है नहीं। दीर्घ संधि में कौन सा है, आपका दैत्यारी, यानी कि बड़ा आ। नेक्स्ट देखिए, 9 नंबर में देखिए, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। पवित्र आपको ये बताया गया था, पवित्र में कौन सी संधि है, 9वें का आपका सी ऑप्शन सही है, यानी कि ये इस अयादि स्वर संधि हो जाएगा, यानी कि पो प्लस इत्र क्या होता है, पवित्र होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 10वां नंबर में ये दिया गया, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है, इसको आप देखिए और अपना ऑप्शन लिखते चलिएगा, जिससे आपको पता चलता जाए किसका कौन सा सही होगा। 10वें नंबर का आपका डी सही हो जाए। इति प्लस आदि बराबर क्या होता है, इत्यादि होता है। नेक्स्ट देखिए, 11वां नंबर क्वेश्चन में देखिए, निरर्थक का संधि विच्छेद है। निरर्थक का
संधि विच्छेद है, निरर्थक का संधि विच्छेद है, निह प्लस अर्थक होता है, निरर्थक हो जाता है, यानी कि 11वें का सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट देखिए, धरेश का सही संधि विच्छेद है, धरेश का सही संधि विच्छेद है, ये धरा प्लस ईस होना चाहिए, यहाँ पे घरा लिखा हुआ है तो लेकिन आप धरा बना लीजिएगा, धरा प्लस ईस बराबर क्या होता है, धरेश होता है, यानी कि 12वें का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13वें नंबर देखिए, 13वें नंबर पर दिया गया निराशा का सही संधि विच्छेद है, निराशा का सही संधि विच्छेद है, तो निह प्लस आशा बराबर क्या होता है, निराशा हो जाएगा, यानी कि 13वें का आपका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर में, महोष्ण का सही संधि विच्छेद है, महोष्ण का सही संधि विच्छेद है, इसका आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि महा प्लस उष्ण बराबर क्या होता है, महोष्ण होता है। अब नेक्स्ट देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन में देखिए, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है, 15वें में आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, आशी प्लस वाद बराबर क्या होता है, आशीर्वाद होता है। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर, महेश का सही संधि विच्छेद है, महेश का सही संधि विच्छेद है, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि महा प्लस ईस बराबर क्या होता है, महेश होता है। अभी आपके पेपर में ये वाला क्वेश्चन बना ही गया था, महेश का इसी तरीके से क्वेश्चन बना था, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए 17वां नंबर क्वेश्चन में देखिए, सन्मति का सही संधि विच्छेद है, 17वें में आपका सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, सत्य प्लस मति बराबर क्या होता है, सन्मति होता है, तो ये आप ध्यान से देखते चलिए। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में, अन्वय का सही संधि विच्छेद है, अन्वय का सही संधि विच्छेद है, अन्वय का सही संधि विच्छेद है, अनु प्लस अय बराबर क्या होता है, अन्वय होता है, यानी कि 18 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है, परोपकार में सही प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही है। मैंने आपको बताया था जिनमें ए की मात्रा ओ की मात्रा रहता है वो कौन सी संधि हो जाती हैं, गुण संधि हो जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है, 20वें में आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि धनवंतर। नेक्स्ट देखिए 21 नंबर, निश्चल का सही संधि विच्छेद है, 21 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी निह प्लस चल बराबर क्या होता है, निश्चल हो जाता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है, 22 नंबर में आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, निश्चल, ये वाला है। निम्नलिखित में से किसमें विसर्ग संधि है, निश्चल में। नेक्स्ट देखिए 23 नंबर, सप्तर्षि, सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद क्या है, 23 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सप्त प्लस ऋषि बराबर क्या होता है, सप्तर्षि। सभी लोग अपना अपना लिखते चलिएगा जरूर, फिर आप इससे बताइएगा कि हाँ अब क्लासेस आपको कैसे चल रहे हैं, लग रहे हैं, आप एक बार उसमें कमेंट करके साथ साथ बताते हुए चलिएगा कि समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है। थोड़ा सा मैं इस डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आपका समय बहुत ज़्यादा इसमें लगेगा, तो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करना है तो इसको डिटेल अगर नहीं करेंगे तभी सही रहेगा। जब हम आपको क्लासेस देंगे संधि का तो मैं उसमें डिटेल में आपको समझा दूंगा कि संधि कैसे कैसे आप इसको समझ सकते हैं और कैसे इसकी पहचान कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप इसको करते चलिए। अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी कहीं से डाउट होगा तो आप मुझे एक बार बता दीजिएगा, तो मैं इसका अलग से पूरा वीडियो बना दूंगा संधि का पूरा चैप्टर, ठीक है। चलिए 24 नंबर में देखिए, तपोवन, तपोवन में आपसे पूछा जाए प्रयुक्त संधि का नाम बताना है, आपका 24 नंबर में सही ऑप्शन है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि विसर्ग संधि आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 25 नंबर देखिए, स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है, 25 में आपका संधि का नाम बताना है, 25 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि यण संधि हो जाता है, यण संधि 25 का बी ऑप्शन सही। चलिए 26 नंबर में देखिए, दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम है, दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम है। आप लोग को थोड़ा थोड़ा टाइम इसीलिए दिया जा रहा है कि आप उसमें कर सको। 26 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दिक प्लस अंबर दिगंबर होता है, ये आपको पहले से ही बताया गया था। काफ़ी चीज़ें इसमें जितना भी दिया गया है, अधिकतर जो मैंने आपको कराया था ऑफलाइन के स्टूडेंट्स को, उसमें आपके नोट्स में ही सारा मेंशन है, बहुत ज़्यादा उसको जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है आपके नोट्स से मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए 27 नंबर में देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है, 27 का आपका सही ऑप्शन आपका बी ऑप्शन सही है, यानी कि रजनीश में आपका क्या नाम है, स्वर संधि है। 28 नंबर देखो, प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या है, प्रति प्लस क्या हो जाएगा आपका, 28 का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, प्रति प्लस उपकार बराबर क्या होता है, प्रत्युपकार होता है। नेक्स्ट देखिए गायक, गायक का संधि विच्छेद कौन सा है, गय प्लस अक,
तो कौन सा हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो आपसे मैंने बताया गे प्लस अक रहेगा तो गयक होता है, लेकिन गय प्लस अक होता है तो गायक। कहने का मतलब जब जब एक मात्रा रहता है तो कोई मात्रा नहीं, जब दो मात्रा रहता है तो उसमें बड़ा की मात्रा आ जाता है, ये आपको बताया गया था। 30 नंबर क्वेश्चन में देखिए अभिषेक का सही संधि विच्छेद है आपका, इसमें बी ऑप्शन सही है। अभि प्लस सेक बराबर क्या होता है, अभिषेक होता है। नेक्स्ट देखिए यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है। 31 नंबर में आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि यण संधि इसमें है। नेक्स्ट देखिए 32 नंबर में निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। 32 में निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है, तो 32 में आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सज्जन में आपका दिया गया है। नेक्स्ट देखिए पवित्र, पवित्र में कौन सी संधि है, संधि विच्छेद क्या होगा ये आपको बताना है। इसके पहले भी आपका ये वाला क्वेश्चन आ चुका था, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप इसमें देख लीजिए पो प्लस इत्र वर्ग पवित्र होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए मनोयोग, मनोयोग का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, 34 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी मनः प्लस योग बराबर क्या होता है, मनोयोग होता है। तो एक चीज़ इसमें विशेष ध्यान दीजिएगा, आहा और आहा के साथ में भी अगर कोई आता है तो ओ की मात्रा बनता है, और आप इसमें एक चीज़ ये भी देखें गुण स्वर संधि में आपका ए की मात्रा ओ की मात्रा रहता है, तो गुण स्वर संधि भी होता है। ध्यान दीजिएगा इसमें दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस चेक करिएगा। प्रत्येक में सही संधि विच्छेद क्या है, प्रति प्लस एक बराबर क्या होता है, प्रत्येक होता है, यानी कि इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 35 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 36 नंबर में, 36 नंबर में सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, गिरीश का सही संधि विच्छेद है गिर प्लस ईस बराबर क्या होता है, गिरीश होता है, यानी कि 36 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 37 नंबर देखिए नायक, नायक में कौन सा, नायक में प्रयुक्त संधि का नाम बताओ, 37 का आपका डी हो जाएगा, यानी कि नय प्लस अक बराबर क्या होता है, नायक होता है। ये आपको गे प्लस अक बराबर गायक होता है, गय प्लस अक बराबर क्या होता है, गायक होता है। तो अब नेक्स्ट देखिए 38 नंबर में चंद्रोदय, चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि कौन सी है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैंने आपसे ये बताया था जिनमें ओ की मात्रा रहता है और ए की मात्रा रहता है, इनमें आपको देखना तो स्वर संधि अगर रहेगा तो स्वर संधि में आपको गुण स्वर संधि होता है बस। चलिए नेक्स्ट देखिए 39 नंबर यशोदा, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताओ। 39 में आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ये वाला विसर्ग संधि हो जाएगा, क्योंकि आह के साथ में आता है, इसलिए आपका यशोदा आपका विसर्ग संधि में आ जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में देखिए निम्नलिखित में एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। 40 नंबर में आपको ये देखना है, 40 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि तदोपरांत। चलिए 41 नंबर देखिए अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है, 41 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि यण संधि होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। मैंने आपसे बताया स्वर संधि कितने भेद होते हैं, ये आपके 5 भेद होते हैं, यानी कि कौन कौन से, डीजे व्याह, यानी कि डी मतलब दीर्घ स्वर संधि, जी मतलब गुण स्वर संधि, बी मतलब वृद्धि स्वर संधि, वाई मतलब यण स्वर संधि, ए मतलब आयादी स्वर संधि होता है। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है आपको ये बताना है। 43 में आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि रत्नाकर। चलिए नेक्स्ट देखिए 44 नंबर व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है, व्यर्थ शब्द में कौन से वर्णों की हुई है, इसमें आपका पहला ऑप्शन सही हो, यानी ई प्लस आ बराबर क्या हो जाएगा, यही वाला आपका इसमें दिया गया, व्यर्थ संधि में व्यर्थ शब्द में संधि हुई है। नेक्स्ट देखिए 45 नंबर में घुड़दौड़, घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद है घोड़ा प्लस दौड़ बराबर क्या होता है, घुड़दौड़ होता है, यानी कि 45 का आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 46 महोदय, 46 में देखिए महोदय में कौन सा सही संधि विच्छेद है, 46 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि महा प्लस उदय बराबर क्या होता है, महोदय होता है। 47 नंबर क्वेश्चन में देखिए तन्मय का सही संधि विच्छेद है तत् प्लस मय बराबर क्या होता है, तन्मय होता है, चित्त प्लस मय बराबर क्या होता है, चिन्मय होता है। ये दोनों आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ें आप विशेष ध्यान दे दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए उद्धरण, उद्धरण में सही संधि विच्छेद कौन सा है, उत्त प्लस हरण बराबर क्या होता है, उद्धरण होता है, यानी कि 48 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 49 नंबर में तेजोमय का सही संधि विच्छेद, 49 नंबर में तेजोमय का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, तेजह प्लस मय बराबर क्या होता है, तेजोमय होता है। चलिए आगे चलते हैं 50वां नंबर क्वेश्चन में देखिए राकेश का सही संधि विच्छेद है राका प्लस ईस,
राका प्लस ईस। अभी तक के आपके 50 क्वेश्चन हो गए हैं। ये टॉप 50 क्वेश्चन में से आप लोग बताइए एक बार कमेंट करके कि किसका कितना सही है, एक बार बताइएगा ज़रूर, ठीक है। चलिए उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन में ये दिया गया है, निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। 51 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि विसर्ग संधि है। 52 नंबर में देखिए, निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम है। निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम है, इसमें भी आपका कौन सी संधि है, विसर्ग संधि, यानी कि 52 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 53 नंबर में देखिए, वातानुकूल का सही संधि विच्छेद है। वातानुकूल का सही संधि विच्छेद इसमें कौन सा हो जाएगा, 53 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि वात प्लस अनुकूल बराबर क्या होता है, वातानुकूल हो जाता है। ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद है। ब्रह्म प्लस अस्त्र बराबर क्या होता है, ब्रह्मास्त्र होता है, यानी कि इसका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 55 नंबर, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है। 55 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी उत प्लस श्वास बराबर क्या होता है, उच्छ्वास होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद क्या होता है, प्रति प्लस उत्तर बराबर क्या होता है, प्रत्युत्तर होता है, यानी कि 56 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि प्रति प्लस उत्तर। चलिए नेक्स्ट देखिए, नमस्ते का सही संधि विच्छेद हो जाएगा आपका, नमः प्लस ते बराबर क्या होता है, नमस्ते हो जाता है। चलो, संतोष का सही संधि विच्छेद है। संतोष का सही संधि विच्छेद है, आप लोग थोड़ा स्पीड में करते चलिएगा तभी समझ में आएगा। नेक्स्ट, संतोष का सही संधि विच्छेद है। 58 क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सम प्लस तोष बराबर क्या होता है, संतोष होता है। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है 59 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि उत प्लस ज्वल बराबर क्या हो जाता है, उज्ज्वल हो जाता है। विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद है। विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद है आपका, इस पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विश्व प्लस आमित्र हो जाता है, विश्वामित्र। संगम का सही संधि विच्छेद हो जाएगा, इसमें आपका 61 नंबर में आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सम प्लस गम बराबर क्या होता है, संगम होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए आगे की तरफ, स्वागतम। 62 नंबर क्वेश्चन में देखिए, स्वागतम में सही प्रयुक्त संधि का नाम बताना। 62 में आपका यण संधि हो जाएगी, यानी कि पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। स्वागतम में कौन सी संधि है, क्योंकि मैंने आपको यण संधि पहचान बताया था, व और या वाले जो आ जाते हैं वो यण संधि में आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम इसमें बताना है। 63 नंबर में आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि दीर्घ संधि हो जाएगा, क्योंकि इसमें छोटा ऊ दोनों मिला है। भानु प्लस उदय बराबर क्या होता है, भानुदय होता है, भानुदय। नेक्स्ट 64 नंबर देखिए क्वेश्चन, सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। 64 नंबर क्वेश्चन में देखिए, सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। इसमें आपका ए सही हो जाएगा, यानी कि गुण संधि हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 65 में देखो, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। 65 में आपका सही ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि विसर्ग संधि हो जाएगा। चलिए, उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। संधि का नाम इसमें बताना। 66 नंबर क्वेश्चन में आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि व्यंजन संधि हो जाएगा। उल्लेख का सही संधि विच्छेद है। 67 नंबर में देखिए, उल्लेख का, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत प्लस लेख बराबर क्या हो जाएगा, उल्लेख हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अत्याचार का सही संधि विच्छेद। 68 नंबर में देखिए, 68 में डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अति प्लस आचार बराबर क्या हो जाएगा, अत्याचार हो जाएगा। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, दिक प्लस अंबर। दिगंबर का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, दिगंबर। दिक प्लस अंबर बराबर क्या हो जाएगा, दिगंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, 70 नंबर देखिए, 70 नंबर क्वेश्चन में यह दिया गया है, उड्डयनम का सही संधि विच्छेद है। उत प्लस डयनम बराबर क्या होता है, उद्डयनम होता है, यानी कि 70 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 71 में देखिए, निर्विकार का प्रयुक्त संधि। निर्विकार का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, 71 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि इसका विसर्ग संधि हो जाएगा, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 72 में देखो क्वेश्चन, 72 क्वेश्चन में सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम है। 72 में आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि दीर्घ संधि हो जाता है। श्रवण का सही संधि विच्छेद है। 73 में देखो, श्रवण का सही संधि विच्छेद है। 73 में आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रव प्लस अन बराबर क्या होता है, श्रवण होता है, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 74 में देखो, काव्योर्मी का सही संधि विच्छेद है। 74 में देखो, काव्योर्मी का सही संधि विच्छेद है। 74 क्वेश्चन में आप देखिए,
इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि काव्य प्लस उर्मी बराबर क्या होता है, काव्य उर्मी। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, 75 क्वेश्चन में देखिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सत्य प्लस आग्रह बराबर क्या हो जाएगा, सत्याग्रह हो जाएगा। निस्तर, निस्तर का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, निस्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, 76 में आप देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, निह प्लस उत्तर बराबर क्या होता है, निस्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, मना प्लस भाव, मना प्लस भाव बराबर क्या हो जाएगा, मनोभाव हो जाएगा, यानी इसका कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 78 क्वेश्चन में देखिए, निह विकार का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद का एक शब्द क्या बनेगा, निर्विकार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, सज्जन 79, सज्जन का सही संधि विच्छेद, सज्जन का संधि विच्छेद क्या है, 79 का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि आपका सत प्लस जन बराबर क्या हो जाएगा, सज्जन हो जाएगा। सममार्ग में प्रयुक्त संधि बताना, 80 नंबर में आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि इसमें व्यंजन संधि है, आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए 81 नंबर, ज्ञानोदय, ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि बताना है, ज्ञानोदय में आपका प्रयुक्त संधि कौन सी है, आपका स्वर संधि है। नेक्स्ट देखिए 82 नंबर, निराधार में, निराधार में प्रयुक्त संधि है, 82 नंबर में आपको देखना है, 82 नंबर में आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि प्रयुक्त संधि। चलिए नेक्स्ट देखिए 83 नंबर में ये देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है, 83 में विसर्ग संधि आपको बताना है। विसर्ग संधि में आपको फर्स्ट वाले में है अत एव में आपका दिया गया है। 84 नंबर क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है, 84 में आपको व्यंजन संधि बताना, व्यंजन संधि आपका सी वाले में है, यानी कि सत्कार में दिया गया है व्यंजन संधि। 85 नंबर क्वेश्चन में ये देखिए, 85 नंबर क्वेश्चन में आ प्लस ई को मिलाने के बाद ए बनता है, ये कौन सी संधि है, आपको ये बताया जिनमें ए की मात्रा ओ की मात्रा रहता है उनमें कौन सी संधि हो जाती है, गुण संधि हो जाता है। सत प्लस चरित, सत प्लस चरित में कौन सी संधि है, 86 में आपका व्यंजन संधि, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यंजन संधि। चलिए नेक्स्ट देखिए 87 नंबर में, आधा प्लस गति बराबर क्या हो जाता है, अधोगति, अधोगति में कौन सी संधि है, आपका यह सिंपल से ऐसे ही दिख रहा है, क्योंकि जिनमें दो बिंदु लगते विसर्ग लगा रहता है वो कौन सी संधि हो जाती है, आपके विसर्ग संधि हो जाता है, यानी कि 82। उत प्लस हार बराबर क्या होता है, उद्धार होता है, ये आपको पहले से ही बताया गया था। 88 नंबर में आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। दृगांचल का सही संधि विच्छेद है, 89 नंबर में देखिए, दृक प्लस अंचल बराबर क्या होता है, दृगांचल होता है। नेक्स्ट देखिए 90 नंबर, पर्यावरण शब्द का सही संधि विच्छेद है कौन सा है, तो 90 में आपका ये देखिए, 90 में क्वेश्चन में आपका सही है बी ऑप्शन सही है, यानी कि परि प्लस आवरण बराबर क्या होता है, पर्यावरण होता है। ये सब ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो ये टॉप, ये समझ लो ये आपके पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, इसी को मैंने लिया है। चलिए 91 क्वेश्चन में देखिए, पवन का संधि विच्छेद है, पो प्लस अन बराबर क्या होता है, पवन होता है, और पौ प्लस अन बराबर क्या होता है, पावन होता है, लेकिन इसमें पवन का पूछा गया है इसलिए पो प्लस अन हो जाएगा। यथार्थ में कौन सी संधि है, ये आपको बताना, 92 नंबर क्वेश्चन में आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि दीर्घ संधि है। चलिए 93 क्वेश्चन में, महोदय में कौन सी संधि है, जिनमें ओ की मात्रा आपका दिया रहेगा, वो कौन सी संधि होती है, जिनमें ए की मात्रा ओ की मात्रा वाला मैंने बताया था, उसमें कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है, यानी कि 93 का सी ऑप्शन से। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है 94 क्वेश्चन, 94 क्वेश्चन 94 लास्ट क्वेश्चन, मतैक्य में कौन सी संधि है, मतैक्य में मैंने आपको बताया था जिनमें दो मात्राओं वाला रहता है वो कौन सी संधि हो जाती है, जिनमें ए की मात्रा और औ की मात्रा रहता है वो आपका वृद्धि स्वर संधि हो जाती है, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अभी तक आप लोग ये बताइएगा, लास्ट में सभी लोग कमेंट करके ये बताइएगा 94 क्वेश्चंस में से आप लोगों को कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ है, ठीक है। तो आगे आप इस वीडियो को लगभग 2 से 3 बार देखिए और अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ वीडियो कैसे लगी। और अगर आप मुझसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन के लिए ये हमारे यूपीटेट सीटेट के ऑफलाइन छात्र हैं। नेक्स्ट अगर आपको ऑफलाइन से हमें जुड़ना है तो व्योम अकेडमी नाम से हमारी संस्था है गाज़ियाबाद में, N24 सेक्टर 12 प्रताप विहार गाज़ियाबाद। अगर आपको कोई किसी चीज़ को लेकर डाउट है या कोई क्वेश्चन सेशन करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम नंबर 9910 68 67 75। अगर ये भी नंबर नहीं लगता है तो मैं आपको अपना प्रश्न नंबर देता हूँ। प्रश्न नंबर मेरा ये है 78600 777 34, ये मेरा प्रश्न नंबर है।
आप इस पे कॉल और मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप, टेलीग्राम सब कुछ इसी पे अवेलेबल है। ठीक है, चलिए वीडियो कैसे लगी आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और सभी दोस्त एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।